हरिशंकर का पाठ बजा है, इसका प्रूफ क्या है? पूछ रही है। आदि में विघटन किसने किया? आदि में ओम मंडली का विघटन करने वाला कौन बना निमित्त? ब्रह्मा बाबा निमित्त बने, भाग गए इसलिए। वो ओम मंडली को छोड़ करके भाग गए इसलिए निमित्त बन गए। अव्यक्तवाणी में क्या बोला उससे कोई मतलब, अव्यक्तवाणी में क्या बोला इससे कोई मतलब नहीं। यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बने बताया? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो कौन थे ब्रह्मा और कौन था बाप? है ब्रह्मा बाबा दादा देख रहा है। जब धोबी घाट की बात को लेकर के बाहर की दुनिया में बात फैलाई गई तो बवंडर उठेगा या नहीं उठेगा? बड़े बड़े सेठ थे सिंध हैदराबाद में, उन्होंने विरोध किया, एंटी ओम मंडली बनी। एंटी ओम मंडली ने ब्रह्मा बाबा की बात जब जानी कि ब्रह्मा बाबा छोड़ करके किसी को पता नहीं चला कहां चले गए, बाद में पता चला कराची चले गए। तो उन लोगों को शक पक्का हो गया, जरूर यहां कोई गलत काम होता है। अब क्या गलत है क्या सच्चा है, सत्य और झूठ को जानने के लिए कोर्ट बनाई जाती है। क्या? जजमेंट करने के लिए मुसलमानों में भी क्रिश्चियंस में भी कोई मुखिया निश्चित किए जाते हैं कि नहीं? वो होशियार लोग होते हैं या बुद्धू होते हैं? सत्य असत्य की जानकारी पब्लिक करती है या विद्वान लोग करते हैं? पब्लिक तो अंधी होती है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, अंधा अनुकरण है। सबने मिलकर के जब देखा कि ओम मंडली में जो मुख्य पार्ट बजाने वाले दादा लेखराज थे वो अचानक गायब हो गए, सबने मिलकर के हमला कर दिया। सारी दुनिया एक तरफ हो गई और एक आत्मा दूसरी तरफ हो। कौन? वो एक तरफ का। झगड़ा इतना बड़ा कि मुरली में बोला लाश भी गुम कर दे। तो बताओ आदि में कौन निमित्त बना था? विनाश करने के लिए निमित्त कौन बना? विनाश कैसे होता है? पवित्रता से या अपवित्रता से? अपवित्रता से विनाश होता है। अपवित्रता से विनाश और पवित्रता से स्थापना होती है। राम क्यों फेल हो गया? क्या कारण है? किस बात का ज्ञान नहीं था? उस समय सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं था। ये झाड़, ये त्रिमूर्ति का चित्र है, ये गोला उस समय नहीं थे, का ज्ञान ही नहीं आया था। पूरा ज्ञान न होने के कारण आत्मा कच्ची पड़ जाएगी या मजबूत रहेगी? कच्ची पड़ जाएगी। और अभी तो बाप कहते हैं मैंने अपने पास कुछ भी रखा नहीं, मैंने सब कुछ बच्चों को दे दिया।
सब कुछ बच्चों को दे दिया तो बच्चों के पास ज्ञान की सारी पावर आ गई या कमजोर है? इसके अंदर जितना ज्यादा ज्ञान का भंडार होगा वो उतना ही बाप को पहचानेगा। ज्ञान की कमी होगी तो दूसरों को अपना बाप बनाएगा, दूसरों की बात सुनेगा, एक से ज्ञान नहीं सुनेगा। बाप ने तो बोला एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। तो आदि में कौन निमित्त बने? रामली आत्मा, और साथ में है नहीं माता। यज्ञ के आदि में कोई माता थी जो ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाती थी, दादा लेखराज को भी पढ़ाई पढ़ाती थी, मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। में बोला है बाप प्रवेश करते थे। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, दस 12 पेज अमृत वेले बैठ करके लिखते थे, बाप लिखाते थे। शिव बाप क्या करते थे? कोई के द्वारा बोल बोल करके लिखाते थे, जिसके लिए बोला बाप प्रवेश करते थे। जिसमें प्रवेश करेंगे उसका नाम क्या रखूंगा? ब्रह्मा। तो कितने ब्रह्मा हो गए? एक तो परम ब्रह्म, दूसरा वो जो पहले ब्राह्मण को जन्म देता है। वो पहले ब्राह्मण ने किसके मुख से सुना? माता के मुख से सुना ना। हाँ, जो बोल बोल करने में सिद्धहस्त थी, लंबी जीभ वाली, माता के द्वारा सुना। तो जिस माता के द्वारा सुना वो आदि ब्रह्मा, आदि माता कही जाती है। और उसका बच्चा, ब्रह्मा का बच्चा ब्रह्म, उसमें प्रवेश किया। पहले माता में, बाद में दादा लेखराज में 47 में प्रवेश किया। रुको, तो विनाश के निमित्त आदि में कौन बने? ब्रह्मा माने माता, बाप, और साथ में ब्रह्मा। जो आदि में सो अंत में एडवांस पार्टी में भी, एडवांस पार्टी में सन 98 से जो विघटन शुरू हुआ उसमें ब्रह्मा का, अम्मा का, जगदम्बा का नाम आता है या नहीं आता है? आता है। तो बनी या नहीं बनी? जैसे आदि में ब्रह्मा भाग गया, वैसे एडवांस पार्टी में कौन भाग गया? जगदम्बा भाग गई। तो बनी कि नहीं? बच्चे तो साथ में हैं, बच्चे तो एक जैसे एक धर्म के नहीं है, एक कुड़ी के ब्राह्मण नहीं है। जो और कुड़ियों के ब्राह्मण हैं वो बाप का विरोध करेंगे, माँ का सहयोग करेंगे। आदि में भी ऐसे ही, अंत में भी ऐसे ही। नहीं समझ में आ रहा? वही सेवग्राही और संघ का पाठ बोला आत्मा से क्या करें? समझ में नहीं आया? शंकर विनाशकारी है या नहीं? आदि में था, आदि में भी निमित्त तो बना दो ना, बाप और माँ और बच्चे।
अंत में भी विनाशकारी है या नहीं है?